आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक छोटी सी हदीस जो मैंने कुछ ही दिन पहले नईमुल इब्रार किताब है उसमें पढ़ी, तो जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है। मौला फरमाते हैं कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मौला इमाम हुसैन को उठाया हुआ था। मौला इमाम हुसैन का 4 साल का सन है और जनाब आयशा उम्मुल मोमिनीन भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थी। तो जनाब रसूल खुदा ने मौला इमाम हुसैन को बोसा देते हुए कहा, आयशा तुम जानती हो मेरे इस फ़र्जंद की फ़जीलत कितनी है? कहा रसूल खुदा फरमाइए। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा इसकी एक ज़ियारत मेरी एक मकबूला हज से अफजल है। जनाब आयशा मुतजस्सिस हुई। जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे ही जनाब आयशा मुतजस्सिस हुई, रसूल खुदा ने कहा नहीं 2 हज। करते करते हदीस का मफ़हूम है, कहते कि जनाब रसूल खुदा ने कहा कि नहीं 100 मकबूला हज का सवाब, हुसैन की एक ज़ियारत। तो यही हदीस जब ईरान के एक अलामा हैं, मुज्तहिद हैं, जनाब हिल्ली साहब, उन्होंने पढ़ी, वो फरमाते हैं कि मैं मुतजस्सिस हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ अल्लाह का घर, रसूल का घर और हुसैन की एक ज़ियारत 100 मकबूला हज से अफजल कैसे हो सकती है। कहने लगे मैंने सुन रखा था कि जनाब मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की अगर 40 जुमेरात को 2 रकात नमाज नवाफ़िल मौला इमाम ज़माना पढ़ो तो 40वीं जुमेरात को मौला इमाम ज़माना आते हैं, तो मैं उनसे ये सवाल पूछ लूँगा। जनाब हिल्ली कहते हैं कि मैंने 40 जुमेरात ऐसा ही अमल किया। मैंने 40 जुमेरात 2 रकात नमाज मौला इमाम ज़माना अदा की। अब 40वीं जुमेरात को जैसे मैं मस्जिद से बाहर हुआ तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग मेरे सामने आया। कहने लगा, हिल्ली आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, इस परेशानी का आलम क्या है? तो मैंने कहा, मोहतरम मैंने एक हदीस पढ़ी है कि मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हुसैन की जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हुसैन की एक ज़ियारत 100 मकबूला हज से अफजल है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बुज़ुर्ग कहने लगे, हिल्ली देखो मैं तुम पे एक सवाल करता हूँ और तुमने उस सवाल का मुझे जवाब देना। मैंने कहा जी मोहतरम मैं दूँगा। वो बुज़ुर्ग कहने लगे, एक बादशाह अपने लश्कर के हमरा शिकार के लिए निकला जंगल में। बादशाह जंगल में पहुंचा, वहाँ एक मन चली हिरन, तेज़ सराज हिरन दौड़ रही थी। तो कहने लगा, अब बुज़ुर्ग जनाब हिल्ली से कह रहे हैं कि उस बादशाह ने उस हिरन का शिकार करना चाहा, लेकिन वो हिरन बहुत तेज़ थी। बादशाह उस हिरन के पीछे भाग पड़ा। जैसे ही बादशाह उस हिरन के पीछे भागा, भागते भागते अपने लश्कर से इतना दूर चला गया कि अब लश्कर की तरफ लौटना बड़ा मुश्किल था। तो जनाब हिल्ली अब ज़्यादा मुतजस्सिस सुन रहे हैं बुज़ुर्ग को। तो जब बादशाह बहुत दूर निकल गया लश्कर से, तो अब बादशाह को प्यास लगी, प्यासा था। बादशाह ने सोचा कि अब दूर जाऊंगा तो प्यास की शिद्दत से मर जाऊंगा। बादशाह ने देखा आसपास कोई घर है, कोई बंदा है कि जिसकी मैं मदद ले सकूं। अब बादशाह ने देखा कि एक झोपड़ी है। बादशाह उस झोपड़ी के पास गया, वहाँ देखा कि एक बुढ़िया है, एक माई है। बादशाह ने वहाँ उनको सलाम किया और कहा कि माई मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए दीजिए। माई ने कहा, मेरे पास पीने के लिए तो कुछ नहीं, मेरे पास एक बकरी है, मैं इस बकरी का दूध धो के आपको देती हूँ। उस बादशाह ने कहा दीजिए। उस माई ने उस बकरी का दूध दोया और दूध धो के उस बादशाह को पिलाया। जब बादशाह ने पी लिया, सीर हो गया, तो कहने लगा अब मुझे भूख लगी है। तो बुढ़िया ने कहा, मेरे पास इस बकरी के अलावा तो कोई एहसासा नहीं है, गोया मैं इस बकरी को ज़िबाह करती हूँ और आपको खिला देती हूँ। उस बुढ़िया ने ऐसे ही किया। उसने उस बकरी का दूध दोया, उसको ज़िबाह किया और उसका टिक्का कबाब जो भी था बना के उसको खिला दिया। जब उन्होंने उसको खिला दिया तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और खाने के बाद चलने लगा। और चलने से पहले कहने लगा, माई मैं फ़लाँ शहर का बादशाह हूँ, फ़लाँ शहर का बादशाह हूँ, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। अब जनाब हिल्ली से उस बुज़ुर्ग ने सवाल किया कि मेरा आपसे सवाल है कि उस बुढ़िया के पास कुल एहसासा क्या था? एक बकरी थी।
एक गोट थी जो उसने उसे प्रोवाइड कर दी, उसे दे दी। अब बुजुर्ग ने सवाल किया जनाब हिल्ली से कि जब वो माई उस बादशाह के पास आए, वो बूढ़ी उस बादशाह के पास आए, तो बादशाह को क्या करना चाहिए? जनाब हिल्ली खुद आलिम थे, उन्होंने कहा कि बादशाह को करना चाहिए, क्योंकि माई ने कुल तरका, उस बुढ़िया ने कुल तरका बादशाह को खिला दिया, तो अब बादशाह का भी हक है कि वो अपना कुल तरका उस माई को दे दे। तो इसी तरह उस बुजुर्ग ने फिर जनाब हिल्ली की तरफ मुस्कुरा के कहा, तो जनाब हिल्ली बताओ कि हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में तौहीद से क्या छुपाया था? अपनी माओं की, अपनी बहनों की चादरें तक नहीं बचाई। इमाम हुसैन ने करबला में तौहीद से क्या छुपा रखा था? मौला इमाम हुसैन ने करबला में अल्लाह से कुछ भी नहीं छुपाया। इसलिए अल्लाह ने मौला इमाम हुसैन के इस खूबसूरत कार खैर के सदक़े अपनी सारी कायनात दे दी। तो इस तरह मौला इमाम हुसैन की एक ज़ियारत 100 मकबूला हज से अफजल है। आप तमाम सामीन का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। या अली अलैहिस्सलाम।